वेलकम टू सीजेडमी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी हमारी चल रही है उसमें पार्ट नंबर 4 तक हम लोग अभी तक कंप्लीट कर पाए हैं। समकालीन भारत भाग फर्स्ट में इसमें पार्ट नंबर 5वां है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन आपकी ये है, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जो कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। इसके बाद में लिखा है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे आछत वनस्पति कहते हैं। इसके बाद में बताया गया है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हो से देशज, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। ये शब्द भी होते हैं देशज विदेशज, हिंदी में आप सभी ने पढ़े ही होंगे। वनस्पति के प्रकार बताए गए हैं, वनस्पति कौन कौन प्रकार की हैं अपने देश में। निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें है पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय ये कैसे वन हो गए? पर्णपाती, ऊपर है सदाबहार। उष्णकटिबंधीय यहाँ भी तीनों में उष्णकटिबंधीय कॉमन है। सदाबहार के बाद पर्णपाती, फिर है इधर कटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय वन आप जान रहे हैं, पर्वतों में। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। यहाँ सुंदरी वृक्ष हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के एरिया में। और कटीले वन रेगिस्तान की झाड़ियों वाड़ियों में हम लोग देखेंगे जहाँ बहुत कम वर्षा है। एक एक की चर्चा की गई है। पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, अंडमान, लक्षद्वीप द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाए, तो ऐसे वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाने जाएंगे। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, 60 मीटर से ऊंचे। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। आगे लिखा है, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। कोई निश्चित नहीं होगा कि जनवरी में इनके पत्ते गिर जाएंगे। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। नेक्स्ट आपको दिखाया गया है कहाँ कितनी बरसात है, उसी हिसाब से वनों के प्रकार। तो पहले नंबर पे ये ग्रीन कलर से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो पूरा पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ये आपका पश्चिमी घाट रहा, ये आपका कोरोमंडल तट रहा। इसके बाद में और ये कहाँ है, तो आप चले आएंगे उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो रहा। इसके बाद में हम लोग पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो, या मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, इन सभी में, ये पश्चिम बंगाल में भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद में आपको बताया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका एरिया सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। उष्णकटिबंधीय वन आप देख रहे हैं कि पूरा यूपी कह लें, बिहार कह लें, या पूरा ये मध्य आप देख लें, थोड़ा बहुत छोड़ दें उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, राजस्थान का इलाका छोड़ दिया जाए, तो बाकी इलाके में आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो बन पाए जाते हैं।
मैंग्रोव वन की बात कर ले तो ये आपका पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा इलाका रहा। यहाँ ये आपका आंध्र प्रदेश, इधर आपका उड़ीसा, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय कटीले जो वन हैं वो आप देख रहे हैं कि कहाँ पे हैं, तो सीधे चलते हैं हम लोग राजस्थान की तरफ। जैसलमेर का इलाका रह गया ये पूरा बाउंड्री आपका। अरावली के बाद में अक्सर यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे बताया गया है, अभी वही चल रहे हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उन्हीं के बारे में बताया गया है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन हैं। एक सींग वाले गैंडे असम तथा पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के ऊपर, इनको जल्दी से देख लेते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन है, सबसे बड़े क्षेत्र में है, अभी देखा था मैप में। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार वृक्षों में इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कितने? 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। कौन कौन इनमें वृक्ष होते हैं? तो सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इलाका बताया गया है जिनमें उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी, जिसको कैक्टाई भी कहते हैं, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी हैं जिनसे बाष्पीकरण कम से कम हो सके। इसके बाद में यहाँ इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन की तरफ चलते हैं। पर्वतीय वनों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ली जाती है। अल्पाइन सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां तथा द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन घास तथा टुंड्रा वनस्पति का एक भाग हो जाता है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। अब मैंग्रोव वन को देख लेते हैं। मैंग्रोव वन
ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी तथा बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब वन प्राणी की हम लोग बात कर लेते हैं। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। देश में लगभग 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। जंगली गधों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान को है, इसलिए चिल्लाता रहता है कि हमारा है, हमारा है। कोई फायदा नहीं, सब कुछ भारतीयों का है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों का भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। अब औषधि पादपों की बात कर लेते हैं एक एक करके। कौन सा किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायक होता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। बबूल, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। बबूल का प्रयोग। नीम जैव तथा जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी सभी जानते, जुकाम खांसी की दवा। और इसके बाद में है कचनार। कचनार फोड़ा या अल्सर कह दें, वह दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। इन पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। इसके बाद में ऊपर भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, देख लेते हैं। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों का विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग ये बताया गया है कि ये कौन कौन से, उनको हमने देख ही लिया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में और गुजरात के गिर जंगलों में भारतीय शेर पाया जाता है। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यहाँ पाया जाता है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। अब तो यहाँ पे हम लोग दक्षिण अफ्रीका से भी, आपको सबको पता है, चीता ला रहे हैं। सब कुछ मिलेगा भारत में। इसके बाद में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा भारल क्या है, तो भारल नीली भेड़ है। भारल पूछ ले, नीली भेड़ कौन है, भारल। जंगली भेड़ तथा कियांग, कियांग क्या है, तिब्बती जंगली गधे, कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद में मोर, बदक, ये सब आपने देखे होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी हैं। 20 विनिष्ट हो चुकी हैं। अब देश में 18 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें से 12
सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरे या नोकरे, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचन कुमार, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। एक एक करके यहाँ पे आपको प्राणी उद्यान बताए गए हैं, तो इसके लिए शॉर्ट तो पहले से आ चुका है, हम देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। तो गुइंडी क्या है? नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में है। वेदांतंगल क्या है? तो वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। रंगाडितु क्या है? तो रंगाडितु आपका पक्षी अभयारण्य है, ये आपका कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। ये आपका कर्नाटक में मुदुमलाई आपका वन्य प्राणी अभयारण्य है, तमिलनाडु में है। पेरियार क्या है? तो पेरियार आपका वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो कि केरल में स्थित है। ऊपर अटूनगरम, पोचेरम और कबाल तीनों वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, जो तीनों के तीनों आपके तेलंगाना में है। चंदका ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, सिमलीपाल। कान्हा और तदोबा ये आपके एमपी में है, क्या है? नेशनल पार्क हैं। और इधर आपका संजय गांधी नेशनल पार्क ये आपका महाराष्ट्र में है। गिर विख्यात है बहुत ज़्यादा, बताने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे पाए जाते हैं कौन? बब्बर शेर, ये गुजरात का इलाका हो गया। इसके बाद में ऊपर चलते हैं। ये तीनों केवला देवघाना, रणथंभौर और सरिस्का तीनों के तीनों आपके राजस्थान में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, कार्बेट और राजा जी ये भी उत्तराखंड के हैं। गोरुमारा पश्चिम बंगाल, मानस और काजीरंगा असम, इधर दची गांव जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पे जीव मंडल बताए गए हैं, 18 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सुंदरवन है, सिमलीपाल है, कच्छ है, मन्नार की खाड़ी, दियांग दिबांग है, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू सैखोवा है, शेष अचलम है, नंदा देवी, अगस्तमलाई, पन्ना, नौकरे, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचन कुमार, अमरकंटक, सुंदरबन। कुछ इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं जो पूछा जाता है बार बार। सुंदरबन सब लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा, कच्छ गुजरात, मन्नार की खाड़ी तो आप सीधे तमिलनाडु की तरफ भागिए। दियांग दिबांग आप अरुणाचल की तरफ चले जाइए। ठंडा रेगिस्तान आप बताइए, ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? लद्दाख की तरफ भाग जाइए। नीलगिरी ये केरल की तरफ, नंदा देवी आपका उत्तराखंड। और यहाँ पे चलिए, अचन कुमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कंचनजंगा असम, पन्ना ये कंचनजंगा आपका सिक्किम, असम नहीं। पन्ना आपका एमपी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको देखने पड़ेंगे एक एक करके। प्रवासी पक्षी, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस समय पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं।